सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आज हम अलंकारों की श्रेणी में श्लेष अलंकार का अध्ययन कर रहे हैं। श्लेष अलंकार जो है वह बहुत ही विचित्र अलंकार है, पर यह शब्दालंकार है, इसलिए इसके अर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। बस जिस पद की चर्चा हो रही है, जिस पद में श्लेष का हमें आभास हो रहा है, उस पद का अर्थ ज्ञात होना ही हमारे लिए पर्याप्त है ना। यानी केवल आपको उस पद के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिस पद के ऊपर हम श्लेष घटित कर रहे हैं। इसका लक्षण कह रहे हैं कि श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्टैः पदैः यानी जो श्लिष्ट पद हैं उनके द्वारा अनेकार्थाभिधाने, उनका अनेक अर्थों का अभिधान करना। एक ही पद के द्वारा अनेकार्थ यानी एक ही पद से हमें बहुत सारे अर्थ निकाल लिए जाएं, उसको हम कहते हैं श्लेष। ऐसे अलंकार को श्लेष कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि हरि शब्द के 16 अर्थ हैं, सारंग शब्द के 16 अर्थ हैं। और एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं जो आपको दूं, मैं हमेशा यह उदाहरण देता रहता हूं, है ना। जो भी मेरे मित्र हैं, एक बार हमारे मित्र थे, बहुत पुराने मित्र हैं, अब तो वह श्रृंगेरी परिसर में हैं। उन्होंने मुझे बताया था, राघव जा नाम है उनका, कि वनम शब्द जो है उसके 2 अर्थ हैं। एक वन का अर्थ जंगल भी है और एक वन का अर्थ जो हम जानते हैं वन का अर्थ एक पानी भी है। जैसे जय रघुवीर बनज बन भानु, ये रामचरितमानस में भी आया कि जय रघुवीर बनज बन भानु। बनज मतलब जो वन में उत्पन्न है, तो वन में उत्पन्न क्या? पेड़ पौधे पशु पक्षी। वन मतलब जल, जल में जो उत्पन्न है। तो है रघुवीर आपकी जय हो, जो रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले, बनज बन भानु, है ना। रघुकुल रूपी कमल के वन को खिलाने के लिए सूर्य के समान है। ये परशुराम जी कृत श्री राम की स्तुति है, ठीक। तो अगर हम किसी से कहें वनम आने, तो अगर उसने अध्ययन नहीं किया है अमरकोशादि ग्रंथों का, तो वह वनम का अर्थ मानेगा जंगल। तो जंगल उठा कर ला नहीं सकता, तो भाई कन्फ्यूज हो जाएगा, है ना। कहेगा कि वन का अर्थ क्या है। तो इसीलिए इस वन का अर्थ जल भी है, इस वन का अर्थ जंगल भी है। एक हरि का अर्थ कपि भी होता है, एक हरि का अर्थ भगवान विष्णु भी हैं, हरि का अर्थ शेर भी है ना। इस प्रकार से हरि के कई अर्थ हैं। नाग का अर्थ एक नाग भी है, एक नाग का अर्थ हाथी भी है, ठीक। उसी प्रकार से सारंग का अर्थ एक धनुष भी है, सारंग अर्थात हिरण भी होता है, मयूर भी होता है, कई अर्थ हैं, है ना। तो एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, वह श्रेष्ठ पद होता है। ऐसे पदों के साथ में हम क्या करते हैं, ऐसे पदों को हम श्लेष कहते हैं। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, है ना, किसी में कोई चीज़ चिपकी हुई। जब एक ही पद के अंतर्गत कई अर्थ अभिधानित होने लगे, कई अर्थ चिपके हुए दिखें, तो समझ लीजिए वहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक पद के द्वारा ही अनेक अर्थों की उत्पत्ति होने पर श्लेष अलंकार होता है। अधिकतर मंगलाचरणों में, जितने भी मंगलाचरण हैं, उन मंगलाचरणों में कहीं ना कहीं श्लेष अलंकार की जो छटा है वह दिखती है। वस्तुतः वहाँ 2 शब्द एक जैसे होते हैं जिनका अलग अलग अर्थ होता है ना, लेकिन एक साथ उच्चारण करने पर दोनों मिलाकर एक ही शब्द बन जाते हैं। अतः कहा जाता है कि एक ही शब्द के 2 अर्थ होने पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा जल्दी समझ में आ जाएगा। बस अभी मैंने जो वनम माना कहा उसमें भी समझ में आ जाएगा कि वन लेकर आओ, तो अब जंगल तो उठा कर नहीं ला पाएगा कोई। वन का अर्थ एक जल भी है, तो हो सकता है कभी बुद्धि चल जाए उसकी, तो वन का अर्थ जल भी ले आए, है ना। एक उदाहरण दिया कि प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहु साधनता। अब यहाँ विधौ शब्द आया, हमें अर्थ में नहीं जाना है, केवल हमें शब्द पकड़ना है। तो यहाँ विधौ शब्द है, इस विधौ के हम 2 अर्थ कर सकते हैं। एक विधौ का अर्थ हम चंद्रमा भी ले सकते हैं और एक विधि का अर्थ ब्रह्मा भी ले सकते हैं, है ना। विधु एक शब्द है उकारांत का, विधु, उस विधु का सप्तमी एक वचन में रूप बनेगा विधौ। और एक विधि है ब्रह्मा अर्थ में, उसका भी सप्तमी एक वचन में रूप में बनेगा विधौ। तो एक विधौ अर्थात ब्रह्मा भी हो सकता है, एक विधौ अर्थात चंद्रमा भी हो सकता है। तो चंद्रमा का अर्थ लेंगे तो चंद्रमा निकल आएगा चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर, और विधि का ब्रह्मा अर्थ लेंगे तो विधि ब्रह्मा के प्रतिकूल होने पर अनेकों प्रकार के साधन जो हैं वह विफल हो जाते हैं। ऐसा यह अर्थ निकाल सकते हैं कि विधि अथवा चंद्रमा के प्रतिकूल हो जाने पर सभी प्रकार के जो साधन हैं वह नष्ट हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। उसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण भी है कि सर्वस्वम हर सर्वस्य
यहाँ पर एक पक्ष शंकर जी के पक्ष में है कि भैया शंकर जी का नाम हर है, तो हे हर, आप हमारे सर्वस्व जो है वह उसका सर्वस्व दुख हैं, उन दुखों को हर लीजिए, है ना, जो सब जगह पर व्याप्त हैं। और एक चोर के पक्ष में भी है कि ही धातु हरणे अर्थ में है, उसका हम लोट लकार का रूप बनाएंगे, मध्यम पुरुष एक वचन में हर रूप बनेगा, जैसे गच्छ बनता है गम धातु से, तो उसी प्रकार से हृ धातु का हर बनेगा। तो वहाँ चोर कह रहा है अपने पितृ के प्रति कि सबका सब कुछ हर ले, है ना, चुरा ले। तो उस दृष्टि से इसके भी दो अर्थ हैं कि एक हर शंकर जी के पक्ष में कि आप सर्वस्व हैं, हमारे सभी के सर्वस्व हैं, और एक दूसरा पक्ष चोर के पक्ष में है कि भाई तू सबका सब कुछ हरण कर ले। तो एक हृ धातु का रूप बन गया हर, और एक भगवान शंकर के लिए द्योतक शब्द है वह हर हो गया। तो उस प्रकार से इसके अलग अलग अर्थ हैं। अब यमक और श्लेष में अंतर क्या है? तो यमक में जो है वह सार्थक आवृत्ति होने पर दोनों शब्द जो है वहाँ पर यमक माना जाता था, और दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता था। यहाँ पर अर्थ तो अलग अलग है पर शब्द एक ही है ना। विधु का अर्थ चंद्रमा में भी मान सकते हैं और ब्रह्मा में भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो अर्थ निकाल लिए इन्होंने, एक भाग्य भी ले सकते हैं विधि का अर्थ। और श्लेष में क्या है कि श्लेष में सार्थक शब्द तो होते हैं पर एक ही सार्थक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, अनेकार्थ हो सकते हैं। जैसे वन शब्द के भी दो अर्थ निकाल लिए हमने, हर शब्द के भी दो अर्थ निकाल लिए, और विधि शब्द के भी दो अर्थ निकाल लिए। उसके बाद मैंने बताया सारंग शब्द के भी कई अर्थ हैं, हरि शब्द के भी कई अर्थ हैं। तो इस प्रकार से हमारा श्लेष अलंकार है जिसमें हम एक ही शब्द के माध्यम से अनेकार्थ वृत्ति कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।